जय हिंद साथियों, मैं कुंदन कुमार फिर से आपके सामने वीडियो को लेकर आ गए हैं। ठीक है साथियों, कल एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताए थे, तो आप सभी ने बोले थे कि हमको संख्या पर आधारित प्रश्न को बारे में बताइएगा। तो हम आपको पहले बोले थे कि उसके बारे में जानने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो उस टॉपिक को मैं आपके सामने आज बताने के लिए आए हैं, जिससे आपका सॉल्व हो सके बाद में उस प्रश्नों को देखकर। ठीक है साथियों, देर किए बिना ही मैं आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इस टॉपिक से पहले हम एक टॉपिक को पहले आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, फिर अगले टॉपिक को विषय में बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, पहले तो आप कुछ ऐसे बातों को जानते ही होंगे, जैसे कि बच्चे जो होता है, शुरू में बच्चे जो होती है, माँ जो होती है, उसे सिखाता क्या है? 1 2 बोलता है, बेटा बोलो 1 2 3 4 5 बोलता है ना। तो बोलता है हाँ, बेटा भी बोलता है हाँ। माँ बोलती है बोलो बेटा, बेटा बोलता है 1 2 3 बोलता है ना, इस तरह तो बोलता है। तो हम कह सकते हैं वे जो 1 2 बोला, तो वे जो बोला वे क्या है, धनात्मक ही ऋणात्मक है? धनात्मक होता है प्लस, ऋणात्मक होता है माइनस। अगर ऋणात्मक रहेगा तो माइनस होगा, धनात्मक रहेगा तो प्लस रहेगा। तो धनात्मक तो दिखाया ना जाता है, ऋणात्मक को दिखाया जाता है। ठीक है, पहले टॉपिक ये हो गया, एक टॉपिक ये हुआ। अब जो वे जो 1 2 जो गिना, 1 2 जो गिना, तो उसको गिनने का उपरांत उसको क्या कहा गया? उसको जो कहा गया प्राकृतिक संख्या कहा गया। क्या कहा गया? प्राकृतिक संख्या कहा गया। प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। अब परिभाषा कैसे कह सकते हैं? हम तो कह दिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसका परिभाषा किस तरह कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं जिस संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, समझा? जिस संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे भी कह सकते हैं जिस संख्याओं में धनात्मक संख्या होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत। ठीक है, ये हो गया क्या? प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या, सिर्फ इसके जस्ट पहले प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या के पहले 0 शामिल कर दिए तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। समझ गया ना? पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। ठीक है, ठीक। अब पूर्णांक संख्या हो गया, तो पूर्णांक संख्या में जैसे बता सकते हो, कैसे बोल सकते हैं? -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, -1 हुआ और 0 हुआ। 1 2 3 4 5 6 अनंत। ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड। ठीक है, ये हमेशा चलते रहता है। इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, और परिमेय और परिमेय संख्या हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। और ये जो 3 टॉपिक बताए अभी, ये 3 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे पूर्ण रूप से याद कीजिएगा और आपको यह एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छी तरह से पूछा जाता है। इस पे हम सवाल लेकर आएंगे। हम आपको इसलिए नहीं लिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सब तो लिखा ही देता है। सब चैनल में देखना, सब लिखाता है, लेकिन हम ये लिखाने का कारोबार नहीं करते। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर मुजबानी अगर लिख ले, बताने के बावजूद मुजबानी लिख ले, वही है पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई। ठीक है, ऐसे तो लिखा दिया बोर्ड पे लिखा रहा है, बच्चे लिख रहा है, लिखा रहा है, बच्चे लिख रहा है,
उसके टॉपिक क्या देखा, जो सुनकर जो लिखे वही है पढ़ाई। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूँ अगले टॉपिक के लिए। बाय बाय, जय हिंद।